बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पहला पार्ट है कि ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट बी। इसमें हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। अब इसी के मुताबिक प्रॉपर्टी के मुताबिक ए इंटरसेक्ट ए, ठीक है, ए इंटरसेक्ट ए और यूनियन ए इंटरसेक्ट बी। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ए इंटरसेक्ट ए जो है, जब किसी भी रकम का हम ए इंटरसेक्ट ए लेते हैं तो वो वापस वही ए ही बनेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल एक हम वैल्यू लेते हैं ए बराबर 1 2, ठीक है। अब अगर मैं इसका लेता हूँ ए इंटरसेक्ट ए, ठीक है, 1 2, सही, इंटरसेक्ट 1 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्ट ए इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्ट ए इक्वल टू ए होता है। अब देखें इसके मुताबिक ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इक्वल टू, अब देखें ए इंटरसेक्ट ए यानी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए इंटरसेक्ट ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा वैसे ही, और यूनियन वैसे आ गया, और ए इंटरसेक्ट बी। इस तरह साबित हो गया कि राइट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है जी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट सॉल्व है। सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल उस तरह ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट बी, तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इसके मुताबिक हमने देखें वही लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्ट बी, जब प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन ए और दरमियान में आ जाएगा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ए इंटरसेक्ट बी, तो ए यूनियन बी। अब इसमें देखें ए यूनियन ए, यानी अगर इंटरसेक्ट हो फिर भी एक बराबर होता है, और अगर दोनों का यूनियन हो तो फिर भी ए के बराबर होता है। आपने इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरह अब ए इंटरसेक्ट ए यूनियन, अब इसकी जगह पे आ जाएगा ए आ जाएगा हमारे पास वैसे ही, और ये इंटरसेक्ट वैसे आ गया, ठीक है, और ए यूनियन बी वैसे का वैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 2 है एंड एस एक्स इक्वल टू 8x 8x की 2 माइनस 3 है हमारे पास, ठीक है। ये उसने इक्वेशन हमें दे दी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है, मतलब जी ऑफ ज़ीरो एक्स की जगह पे अब हमने क्या दर्ज करना है, ज़ीरो। तो अब देखें 7x माइनस 2 वैसे आ गया, तो पुट x इक्वल टू 0, एक्स पहला जूज़ उसने दिया है एक्सरसाइज में, आप देखेंगे बुक के ऊपर, तो पहला जूज़ है g इंटू 0, ये उसने बुक पे दिया हुआ है। तो अब देखें x इक्वल टू 0 रख लिया हमने, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 7 0 0 और माइनस 2 वैसे आ गया, g ऑफ 0 बराबर यानी माइनस 2 इसका आंसर आ गया। पहला पार्ट इसका सॉल्व। अब इसी तरह सेकंड पार्ट जी ऑफ -1, अब कहता है जी ऑफ एक्स जो हमारे पास था 7x माइनस 2 था, एक्स की जगह पे हमने -1 रख दिया, -1 को सॉल्व कर दें, प्लस माइनस माइनस -7 और ये -2 वैसे और माइनस का 9। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह है, और ये अहम भी है क्योंकि बट फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब देखें जी ऑफ एक्स 7x माइनस 2 मुसावत उसने पहले हमें दी हुई है, तो अब हमने क्या करना है कि x इक्वल टू -5/3, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू -5/3 है, तो x जहाँ पे -5/3 नहीं कट रहे, तो मतलब प्लस माइनस माइनस 35 आ जाएगा, और 3 वैसे आ गया, और माइनस का 2 1 वैसे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, -35 वैसे ही, और ये देखें 3 1 3 और -3 2 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास माइनस प्लस -41/3। अब कहते हैं कि हमारे पास है जी ऑफ एस ऑफ 1, चौथा जो पार्ट इसका है कहता है एस ऑफ 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है जी। अब इसमें देखें इक्वेशन भी चेंज हो गई, एस ऑफ एक्स है 8x की 2, ठीक है, और -3 है, पुट x इक्वल टू 1। अब देखें s जो हमारा इसकी जगह पे हमने रखना है 1 को रखेंगे हम 1, क्योंकि उसने वैल्यू हमें दे दिया x इक्वल टू 1, तो 1 का स्केयर 1 ही होगा, 8 1 8 -3 आ गया, 8 में 3 के 5। पाँचवा पार्ट है कि 5 ब्रैकेट -9 एस ऑफ -9, सॉरी एस ऑफ -9। अब 8x में -3 इक्वेशन है, अब x यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -9, -9 को पुट करेंगे तो -9 का 9 का स्केयर आ जाएगा 81, ठीक है, और 8 हमारा वैसे का वैसे ही, तो 8 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 648, और -3 वैसे आ गया, माइनस करेंगे तो 645। इसका 6 पार्ट है, कहता है s इक्वल टू 7/2। अब इसमें भी देखें मसावत वही आ जाएगी, 8x की 2 -3
और x इक्वल टू 7/2। अब s इक्वल टू 7/2 को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49/4 और माइनस का 3 आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। इसके बाद इसका 7वां पार्ट है, बल्कि ये लास्ट पार्ट था, इस तरह इसमें कीमतें पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 49 माइनस 3, यानी इस जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, s की जगह पे हमने वो वैल्यू लिख देनी है 8 की, ठीक है। अब 8 ब्रैकेट 49/4 आ जाएगा क्योंकि इसका स्केयर हमने खोल दिया। अब 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 और माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि इस तरह 98 माइनस 3 95। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है, लॉन्ग के लिए खासकर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें देखें एफ ऑफ एक्स एक इक्वेशन दी है कि ए एक्स प्लस बी है और एफ ऑफ ब्रैकेट -2 इक्वल टू 3 है, ठीक है। और दूसरी शर्त कहता है कि एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहली शर्त पे बात करते हैं हम, ये कैसे करना है हमें। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मैंने वैसे रख दिया जैसे उसने इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में। तो अब यहाँ पे गौर करना है कि एफ पुट करना है हमने। सबसे पहले एक्स जो है इक्वल टू -2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन, ठीक है, सिंपल। तो अब देखें यहाँ पे गौर करें कि एफ ऑफ -2 हमें पता है किसके बराबर है 3 के। यहाँ पे लिखने के बजाय अगर इधर लिख दें हम -2 बराबर किसके आ गया 3 के, ये हमने वैसे नीचे बराबर लिख दिया और इस मुसावत में कीमतें दर्ज कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 2 माइनस का 2 आ जाएगा प्लस बी वैसे के वैसे, इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी तरतीब लगा लें आसानी के लिए, यानी कि -2a + b = 3, ये तरतीब लगा लें इसकी और ये हमारे पास बन जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने देखे ना एफ ओ -2 3 के बराबर था तो इसको सिंपल हमने 3 के बराबर रख दिया। अब इसके बाद कहते हैं एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, दोबारा अब दूसरी शर्त क्या है, एक्स इक्वल टू 4 है तो 4 वैसे वैल्यू दर्ज कर दी। एफ 4 हमने ऊपर देखा शर्त में क्या है 4 के बराबर, यहाँ पे 4 और 10 के बराबर है। ये देखें एफ 4 इक्वल टू किसके है 10 के बराबर। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, इक्वेशन हमारी ईजी हो जाएगी। मतलब तरतीब लगाने से 4a + b = 10, तरतीब लगा दी, तरतीब लगाने से ये इक्वेशन बन जाएगी 2 हमारी, ठीक है। दो मसावतें बन गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अब दोनों इक्वेशनों को लिख दिया -2a + 4a + b और +b, यानी कि दोनों को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि कोएफिशिएंट को बराबर करने का तरीका है हमारे पास ये यूज़ करना है कि कोएफिशिएंट या तो a के बराबर हो या b के। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि b का भी 1 कोएफिशिएंट है, इधर भी 1 है, तो प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाली रकम की अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस 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 यानी 6 आ जाएगा बराबर माइनस प्लस माइनस -10 में 3 के 7 अलामत बढ़ जाएंगी, यानी कि -7। -6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा a = 7/6, ठीक है जी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पुट इन 1, यानी इसको इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें -2a + b = 3। तो हमारे पास आ जाएगा कि 2 - a की जगह पे आ जाएगा हमारा 7/6, यानी 2 1 2 2 3 6 प्लस b वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब ये होगा कि b = हम जी = 3, हाँ। तो माइनस का -2 था, 2 1 2 3 6, यानी कि -7 -7/3 आ गया था हमारे पास, यानी कि -7/3 प्लस b = 3 के, ठीक है। अब ये देखें -7/3 उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 1 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आपको पता 3 1 3 3 3 9 और 3 सेम आ गया तो 7 वैसे का वैसे 9 और 7 आ जाएगा 16/3 हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने दूसरा क्वेश्चन किया है। अब देखें कहता है k of x 7x - 5, पहली इक्वेशन कहता है इफ़ k of x = 100, यानी पहले दो शर्तें जब यहाँ पे आसान काम कर दिया उसने सिर्फ एक ही शर्त दे दी हमें, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास है कि k of x = 7x - 5, तो k यानी k of x की जगह पे हमने 100 पुट कर दिया जैसे कि ऊपर सवाल किया था, = 7x - 5, यानी कि माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है 105 = 7x। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो 7 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7
और ये 3 के बच गया 35 और 7 5 ज़ा 35, x इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, बड़ा इजी सवाल है ये भी। जी ऑफ एक्स एम एक्स की 2 + n इक्वेशन दे दी है, और जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर जो है 11 की है, बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है ये वाला 11 की तरह, लेकिन फिर भी चले मैं करवा देता हूँ। पहली शर्त क्या कहते हैं, जी ऑफ 4 इक्वल टू 20 है, और दूसरी शर्त में कहता है जी ऑफ 0 इक्वल टू 5 है। यानी पहली शर्त में हमने 4 पुट करना है, दूसरी में हमने 0 पुट करना है, बस सिंपल सी बात है। मसलन जी ऑफ एक्स एम एक्स चुमैन, अब देखें जी ऑफ 4 इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे 4 आ जाएगा, स्केयर प्लस एन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे सवाल को आसान करने के लिए 20 इधर लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिख लें, सवाल को और आसान कर लें। ये देखिए, मतलब जी ऑफ 4 की इक्वल टू 20 आ गया, इक्वल टू 16m + n, ठीक है। अब इसकी तरतीब लगा दें हम, 16m, ये स्टेप आप रहने दें, 60m + n। अब इसकी तरतीब लगाएंगे तो 16m + n आ गया, और ये 20 वैसे का वैसे, और ये हमारे पास बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब जी ऑफ एक्स एम एक्स जो मैन, इसमें अब हमने क्या पुट करना है, उसने कहा कि जी ऑफ 0 बराबर है 5 के, ठीक है जी। तो इसी तरह अब हम जी ऑफ 0 बराबर का 5 पुट कर देंगे, ठीक। मतलब जी ऑफ 0 आ जाए, इसके बाद m × 0 का स्क्वायर + n इक्वल टू 5। तो इक्वेशन में दर्ज कर दिया, तो 0 आपको पता, 0 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, हमारे पास +n इक्वल टू 5, यानी कि n बराबर 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पुट इन 1, अब इसी वैल्यू को n बराबर 5 को हमने किस में दर्ज करना है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 16m + n इक्वल टू 20। अब देखें 16m + n की जगह पे 5 ऐसे आ गया, 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब 16m 20 - 5, ठीक है। अब देखें 15 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 15/16। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 14, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, लेकिन इतना अहम सवाल नहीं है, लेकिन चलो करवा देते हैं वैसे, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल है, कहते हैं उसमें 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरी, मुख्तलिफ तरीकों के लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। द प्रोडक्ट आर कैटेगरी एज फॉलो, मतलब सबसे पहले कहता है सेट इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट, यानी 30 चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि लेवल्ड फ्रॉम 1 to 30, 30 हैं उसमें शामिल, ठीक है। इसको हमने सेट का नाम दे देना जी जी, मतलब इसको हमने दे देना, इसको जवाब दे लेना हमने जी ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, इसको हमने शो कर देना है। बी में कहता है क्लॉथिंग कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55। अब बी सेट में 31 से लेकर 55 तक मतलब कपड़े वगैरह उसमें। सी सेट कहता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उसमें खूबसूरत की चीज़ें वगैरह, मेकअप का सामान वगैरह, उसमें 25 प्रोडक्ट्स है, लेकिन कहाँ से 76 से लेकर 100 तक उसको शो कर रही हैं। तो सी हमने 76 से लेकर 100 तक शो कर दिया। अब सारा टोटल उसका सामान जो है वो कैसे हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो यूनियन लेने के लिए ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी हमने कर लेना, ठीक है। तीनों का इकट्ठा हम इसका यूनियन लेंगे, तो हमारा आंसर पहले ए का एलिमेंट यूनियन बी और फिर यूनियन सी का एलिमेंट लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 से लेकर 30, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि तीनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके तरतीब के साथ अगर लिख दें तो वो हमारा यूनियन कहलाएगा। 1 से 30 तो वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद 31 से लेकर 55 तक वो भी आ जाएंगी चीज़ें, उसके बाद 76 से लेकर 100 तक वो चीज़ें भी आ जाएंगी, क्योंकि जो इसमें से मिसिंग है वो हमने नहीं लिखनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ें मिसिंग है वो नहीं लिखनी। लिहाजा 1 से लेकर पहले 30, फिर 31 से लेकर 70 से 55 तक, फिर उसके बाद ये 56 वगैरह स्किप हो गया, फिर 76 से लेकर 100 तक चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट इसका हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हैं हुए अपेयर्ड इन द एनुअल एग्ज़ाम, एक इम्तहान दिया उन्होंने, तो 120 पास हुए द मैथ टेस्ट में, और 90 पास हुए साइंस में, एंड 60 पास बहुत, यानी दोनों जो हैं वो ये साइंस और मैथ में दोनों पास में वो 60 लोग हैं, तो मैथ एंड साइंस टेस्ट में, ठीक है। ये हमने इसको एक्सप्लेन करना है और यही हमने इसका बयान करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सबसे पहले देखें हमने क्या किया है, ज़ाहिर करेंगे कोऑर्डिनलिटी, एन का मतलब होता है कोऑर्डिनलिटी, ठीक है जी। मतलब ये है कि एन कोऑर्डिनलिटी यू, यानी यू का मतलब है ये है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हम यू से शो करेंगे, ठीक है जी। तो मतलब कितने जी 180, और मैथ की जो हमारे थे वो जी हमारे पास 120, और इसी तरह कोऑर्डिनलिटी एस यानी साइंस में कितने 90,
स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसको हमने शो कर लिया अलग अलग। अब इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, जब वो कहते हैं ना एम एंड एस यानी मैथ और साइंस, इसके लिए जब ये आएगा तो फिर इसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनलिटी एम इंटरसेक्ट एस, यानी कि एम और एस जो दोनों में पास हैं, कॉमन है ना, तो इसलिए हम उसको इंटरसेक्ट से ज़ाहिर करेंगे। इसका मतलब आ जाएगा 60। और जब वो कह दे, अगर वो कह दे कि एम और एस यानी कि मैथ या साइंस, तो फिर इसका मतलब होता है कोऑर्डिनलिटी एम और एस, ठीक है जी। इसको हमने यानी इसके लिए हमने यूनियन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एम और साइंस। बहरहाल अब देखिए, इसमें हमारे पास ए पार्ट जो है कहता है जी फाइंड करो कि ए पार्ट में क्या चीज़ कह रहा है कि ए में कह रहा है कि हाउ मैनी पास एदर द मैथ और साइंस। अब देखें, मैथ और साइंस यानी मैथ या साइंस में कितने बच्चे पास हुए वो बताना है हमने। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि इंटरसेक्ट कोऑर्डिनलिटी एम इंटरसेक्ट साइंस, ठीक हो गया जी। तो इसके मुताबिक यानी और की बात हुई है कि इसमें तो हमने ये शो करना है कि एम इंटरसेक्ट साइंस, यानी पहले पार्ट में उसने कहा कि मैथ और साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस के लिए हमने इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, मैथ और साइंस के लिए हमने कोऑर्डिनलिटी एन और ब्रैकेट एम इंटरसेक्ट साइंस, ये हमने अलामत यूज़ करनी है क्योंकि ये 60। अब इसके मुताबिक फार्मूला बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनलिटी एम यूनियन एस इक्वल टू कोऑर्डिनलिटी एम प्लस कोऑर्डिनलिटी एस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है कोऑर्डिनलिटी माइनस एम इंटरसेक्ट एस, क्योंकि यही चीज़ असल में हमने फाइंड करनी है। फार्मूला ये बनेगा हमारा, क्योंकि ठीक है। तो इसमें हमने इसका एक्सटेंशन और ये वाला इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनलिटी एन एम इंटरसेक्ट एस। अब देखिए, एम क्या था 120 और एस कितने हैं 90, और कोऑर्डिनलिटी एम में इंटरसेक्ट एस कितना था 60, मतलब 150 आ गया। 150 में से 120 और 90 210, इसमें 60 माइनस करेंगे तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह हमारे पास कहते हैं 150 पास एदर मैथ और साइंस, यानी कि 150 बच्चे जो हैं वो मैथ या साइंस में पास हुए हैं। अब बी पार्ट उसका कहता है, बी में उसकी कंडीशन ये कहता है हाउ मैनी, बी पार्ट में हाउ मैनी डिड नॉट पास एदर ऑफ द टू टेस्ट, यानी कि ऐसे बच्चे कौन से जिन्होंने बिल्कुल भी इम्तहान पास नहीं किया दोनों टेस्टों में, बी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन ये होगी बी के लिए, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एन ब्रैकेट एम यूनियन एस सारे का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बी पार्ट। मसलन एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको पता है यूनिवर्सल में से निकाला जाता है, तो कोऑर्डिनलिटी यू माइनस कोऑर्डिनलिटी एम यूनियन एस। अब कोऑर्डिनलिटी यू 180 था और एम यूनियन एस कितना 150, हमारे पास आंसर कितना आ गया 30। अब इसी तरह कहते हैं 30 डिड नॉट पास एदर ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, यानी कि ये 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्टों में वो पास नहीं हो सके, फेल हो गए। अब सी क्या है, कहते हैं कोऑर्डिनलिटी एन एस माइनस एम। अब इसका डिफरेंस क्यों आया है, सी की कंडीशन देखते हैं हम। कहता है हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ्स टेस्ट, यानी कि ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो साइंस में तो पास हो गए हैं लेकिन मैथ में पास नहीं हुए, वो चीज़ हमने। जब इस तरह की बात आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि एन कोऑर्डिनलिटी एस माइनस एम, ठीक है, यानी हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे जो हैं साइंस में तो पास है लेकिन मैथ में पास नहीं है। तो कोऑर्डिनलिटी एस माइनस एम, कोऑर्डिनलिटी एस माइनस कोऑर्डिनलिटी एम इंटरसेक्ट एस आ जाएगा, एम इंटरसेक्ट एस, ठीक है। अब इसमें देखें कोऑर्डिनलिटी एस 90 है, तो एम इंटरसेक्ट एस का मतलब क्या है कि 60 बच्चे हमारे वही आ गए, ठीक है। अब देखें 60 इसमें माइनस कर दो, हमारे हमें पता चल जाएगा कि 30 बच्चे जो हैं कि वो पास हुए हैं, लेकिन कहते हैं 30 पास द साइंस बट नॉट मैथ, ठीक है। ये साइंस में सिर्फ पास हुए, मैथ में पास है ये बच्चे नहीं हुए, ये इसका थर्ड पार्ट था। अब चौथा पार्ट है इसका डी पार्ट, वो क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कहता है सिर्फ वो बच्चे बताओ जो साइंस में फेल हुए बस। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, और लास्ट हमारी कंडीशन ये है कि अब देखिए हमारे पास डी है कोऑर्डिनलिटी एस का कॉम्प्लीमेंट, यस, जब कोऑर्डिनलिटी एस का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें पता चलेगा साइंस में कितने बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक हो गया जी। अब इसमें देखिए एन कोऑर्डिनलिटी एस कॉम्प्लीमेंट एन कोऑर्डिनलिटी यू माइनस कोऑर्डिनलिटी एस, तो यू एक 180 था और एस साइंस कितने थे 90, माइनस किया तो 90 आ गया। हमें पता चल गया कि 90 बच्चे फेल्ड हैं 10 साइंस टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका लास्ट क्वेश्चन जो इसी रिव्यू एक्सरसाइज का
तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिल्कुल सेम है जी, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया हुआ है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम उसी मेथड का। इस तरह बच्चों आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर ना समझ आए तो प्लीज़ बता दिया करें, कमेंट में बता दिया करें, मैं ताकि वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। बाकी बच्चों प्लीज़ इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी दिया करें। अगर कोई किसी चीज़ का नहीं पता चलता, क्योंकि मैथ है, कोई ना कोई गलती वगैरह भी हो जाती है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इस तरह स्टेप कैसे हुआ, क्यों हुआ, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। तो लिहाजा आप खुद भी देखा करें, पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बाकी दोस्तों में भी शेयर किया करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।